हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के मेरे डेली व्लॉग में मैं आपको अपनी स्टडी दिखाती हूँ। मैं यहाँ से नोट्स पढ़ने रिवाइज किए थे मैंने सुबह से, और ये वाले नोट्स जो है मैं खान सर के रिवाइज कर रही थी। खान सर की रिवाइज कर रही थी और मैं टीचर पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ। और वैसे मेरा 2-3 दिन से बिल्कुल मन नहीं था पढ़ने का, लेकिन अब मैंने सही से अपना आप को पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा है ना कि इतना पढ़ने के बाद अब मैं छोड़ भी नहीं सकती। क्योंकि पढ़ा हुआ जो अगर छोड़ दो यहाँ पे इतने करीब आके अपनी मंजिल के अगर छोड़ देती हूँ तो सारा बेकार हो जाएगा, जो पढ़ा है वो भी बेकार ही रहेगा। तो इस वजह से और थोड़ी मेहनत करती हूँ, क्योंकि 2024 में मैंने पहले से ही अपने मन मतलब जब से मैंने स्टार्टिंग करी है दिसंबर 2023 से, और मुझे 2024 पूरी तैयारी करनी है, पेपर एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन स्टडी मुझे जारी रखनी। 2-3 दिन से मेरा मन बहुत विचलित था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तैयारी करनी छोड़ दूँ या क्या करूँ। लेकिन अब मुझे अपने मन से मैं खुद मोटिवेट हुई हूँ कि मुझे अब छोड़नी नहीं है। 2024 मुझे पूरे अच्छे से तैयारी करनी है पीआरटी की, चाहे उसमें डीएसएसबी की वैकेंसी आए या बिहार वाली वैकेंसी हैं, जोन सी भी वैकेंसी आएंगी, मुझे पीआरटी की मतलब 1 साल सही से तैयारी करनी है। और यहाँ मैंने अपने पूरा स्टडी बना लिया है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। मुझे फ़िलहाल ज़्यादा अभी करूँगी नहीं, जब तक बीपीएससी का पेपर है जब तक तो मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद मैं 8 घंटे पढ़ूँगी डेली। और अभी मैं यहाँ पे नोट्स रिवाइज कर रही थी, खान सर के नोट्स थे जो मैं रिवाइज कर रही थी। वैसे नोट्स अपने खुद से बनाऊँ ना तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं, और ये मेरे खुद के तो बने हुए हैं नहीं, क्योंकि मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं ये। और जो अपने लिखे हुए हाथ के रहते हैं तो उनसे अच्छे से याद होता है। और गाइज आज है 27 फरवरी। आज से मैं एक ब्लॉग डेली डालूंगी और अपनी पढ़ाई अच्छे से मन से करूँगी। सुबह मॉर्निंग में उठी थी, मैंने थोड़ा करंट रिवाइज करा था, उसके बाद मैं फ्रेश व्रेश होकर नहा के मैंने पूजा करी। आज से मैं डेली पूजा भी करूँगी, क्योंकि मेरा मन इतना विचलित हो गया था, इतना बेकार फील कर रही थी मैं 2-3 दिन से कि मतलब ये मन कर रहा था कि पढ़ाई छोड़ दूँ, कुछ और कर लूँ, कुछ और करने के चक्कर में थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं पूरे तब तक 2024 तक मुझे पीआरटी की तैयारी करनी है अच्छे से। और देखो सुपर टेट की वैकेंसी आती है तब तक तो करनी है, लेकिन फ़िलहाल इसके बाद डीएसएससी की तैयारी करनी है। तो इस वजह से मैंने अपना आप से खुद से एक प्रॉमिस किया है कि मुझे 2024 अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरी मेहनत में कोई कमी ना रहे, मुझे इस बात का कोई पछतावा ना हो बाद में। तो इस वजह से मैं सुबह तैयार व्यार होकर आज मैंने पूजा करी। आज से मैं डेली पूजा करूँगी, और सुबह सुबह में भगवान जी का मतलब 2-3 मिनट मैं ऊपर जाके वो भी किया था, मैंने योग वगैरह भी किया। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं तो हमारे पास ना इतनी निगेटिविटी आती है कि हमारा मन भी निगेटिविटी में चला जाता है। निगेटिविटी बातें सोचता रहता है कि अभी अभी तक नहीं हुआ ना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचना, मुझे सारी निगेटिविटी से सारी से दूर रहना। होगा सिलेक्शन, ज़रूर होगा। जब पढ़े हैं तो ज़रूर अपनी मंजिल पे जाएंगे। क्योंकि अब आधे आधे रास्ते में आके छोड़ने से, जो आधे रास्ते में आए हैं वो भी बेकार रहेगा। तो इस वजह से मैं अब छोड़ूंगी नहीं जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाएगी। मैंने आज अपना आप से खुद से प्रॉमिस किया है। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी, टेंशन में नहीं है क्या करूँ, इतनी डिमोटिवेट हो गई थी मैं। बहुत ही ऐसा होता है ना फ्रेंड, जब थोड़े कम नंबर से रहो, 2-4 नंबर से रहो, या जैसे कि पेपर वेपर ये लीक हो रहे हैं, तो इनसे इतनी निगेटिविटी आ गई थी मेरे मन में कि मेरा मन बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने का नहीं था। लेकिन अब मैंने अपना आपसे खुद से वादा करा है, मैं पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। और जो भी गाइज मतलब अपने मन में आप निगेटिविटी ला रहे हैं, निगेटिविटी चीज़ों से दूर रहिए। कि सिलेक्शन हो क्यों नहीं होगा, जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से, हमारी ही पढ़ने में कहीं कमी रहती होगी तभी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता। और बहुत बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, बेबी तो हम में से ही हैं। तो इस वजह से निगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो सब पॉजिटिव होगा। सुबह मैंने पूजा वगैरह करी, अब मैंने ये नोट्स रिवाइज करे, और रिवाइज करने के बाद मैं जा रही थी, ये रात की मेरी वीडियो थी, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। हाँ, जो मैं 10-11 बजे तक ही पढ़ पाई थी, रात ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा फिर ऐसी माइंड हो रहा था थोड़ा। फिर मैं आज सुबह उठी हूँ, सुबह उठने के बाद करंट वगैरह पढ़ने के बाद पूजा करी, फ्रेश व्रेश हुई। अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी जाने के बाद तब मैं लाइब्रेरी में पढ़ूँगी अच्छे से। आज से मुझे अच्छे से पढ़ना है, ये मैंने अपने मन में ठान ली है। और सब्जेक्ट जो जो पढ़ने हैं, अभी तो मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली हूँ, हिस्ट्री, करंट, ज्योग्राफी,
ये सब पढ़ रही हूँ, मैथ पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी साथ अब देखो कितनी पीआरटी का पेपर कौन सी डेट को पड़ता है, 9 को पड़ता है या 11 को पड़ता है, 9 से 17 तक आ रहे हैं पेपर बीपीएससी के। देखते हैं कब है मेरा पेपर। और ये मैं अब इतना कम टाइम था, क्योंकि तब से तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रही थी मैं, तो अब इतना कम टाइम था तो मैंने अपने नोट्स वोट्स, मेरे पास कुछ नहीं थे बीपीएससी के, जो भी 7-8 दिन मिले हैं मुझे, खान सर के नोट्स थे मेरे पास, मैं इससे पढ़ रही थी। और खान सर के नोट्स से पढ़ने के बाद मुझे ऐसा रहता ना कि जैसे बुक से पढ़ो, ये समझ समझ के पढ़ो तो सही रहता है, ये ऐसी नोट्स हैं तो मुझे समझ में भी बहुत कम आ रहे थे, तो यूट्यूब के थ्रू मैंने समझ समझ के तब ये पढ़े हैं थोड़े से। और गाइज़ आप भी बताना आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब ऐसे भी हारने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हार गए तो हम खुद से, मतलब हारा हुआ इंसान ना, मतलब खुद से हारा हुआ इंसान ना बहुत बेकार हो जाता है। कभी अपने आप से इंसान हार जाता है ना, तो वो खुद कभी उठ नहीं पाता। और हम अपने अंदर मोटिवेट रहेंगे, हम खुद से नहीं हारेंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम में हार गए हम, एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आया, निगेटिव हुआ, कुछ भी हुआ, वो एक एग्ज़ाम था, लेकिन ज़िंदगी से हार नहीं माननी है, क्योंकि संघर्ष ही नाम उसका है, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। हम अपनी लाइफ में संघर्ष करेंगे, बाद में हमें जो जो जैसे संघर्ष करके जॉब मिलती है उसका आनंद ही अलग होता है, हमें उसकी वैल्यू पता होती है। तो इस वजह से सब भी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। अब मुझे अपना आप को पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं लानी है। और 2024 में जहाँ तक मेरा टारगेट है कि आई होप जॉब मिल जावे, चाहे डीएसएसबी हो या बीपीएससी हो, जो सा भी है, एक टारगेट है मेरा जो मुझे अचीव ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने सारे नोट्स रिवाइज करके, टाइम काफ़ी लग रहा है इन नोट्स में समझने में, याद बहुत कम रह रहा है। ऐसा रहता है ना कि जब छोटे रहते हैं हमारी मेमोरी उस टाइम पे अच्छी रहती है और हमें चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो मेमोरी भी कम होती चली जाती है। ऐसा तक जब मैं 2-3 साल पहले पढ़ती थी एक चीज़ को मैं, तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता था। या 10th में 12th में हम पढ़ते थे तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, हम एकदम से याद कर लेते हैं। और अब वन लाइनर में इतनी दिक्कत होती है कि एक चीज़ को 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ता है। पहले सुबह को रिवाइज़ किए थे मैंने नोट्स थोड़े से, फिर उन्हें ही शाम को रिवाइज़ करा, तो इस वजह से नोट्स ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 पेपर ही पढ़े जा रहे, 4-5 पेपर, क्योंकि सुबह को शाम को इस तरह से, क्योंकि याद ही नहीं रहते, ज़्यादा टाइम रिवाइज़ करने से याद रह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने ये नोट्स अपने रिवाइज कर रही हूँ। मैथ के लिए मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैथ भी 16-17 नंबर का मैथ आता है, और अभी तो फ़िलहाल मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मैं, ये मॉर्निंग का था मेरा, जब मैं पूजा करने के बाद पढ़ने बैठी थी। गाइस हमें थोड़ा ना ऐसा है ना कि हमें योग वगैरह भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड ना एकत्रित मतलब इधर आधर भटकता रहता है। अगर हम योग वगैरह करें थोड़ा, सुबह को सुबह की जो वो रहती है एयर, वो फ्रेश रहती है एकदम अच्छे से, तो हमारी निगेटिविटी जो रहती है ना सारी हमारी गायब हो जाती है। अगर हम सुबह सुबह थोड़ा योग वगैरह करें तो अच्छा रहता है। मैंने आज ऐसे ही करा है, मैं वो इस टाइम अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और मैं अपनी लाइब्रेरी जा रही हूँ। लाइब्रेरी का जो है तो मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने रात जो पढ़ा था वो, और सुबह जो पढ़ा था उसकी वीडियो बनाई थी। यहाँ पे भी मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी, क्योंकि मुझे जीएस ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। आप देखते होंगे कि मैं जीएस ही पढ़ती रहती हूँ, और कुछ जो मोबाइल से पढ़ती हूँ। गाइस मेरे पास एक ही मोबाइल है और तो दूसरा है नहीं, तो मैं जब मोबाइल से पढ़ती हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ वो कि मैंने क्या पढ़ा है, तो जो मैं खुद से पढ़ती हूँ वो बना लेती हूँ। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करें। और गाइस कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, प्लीज़ ऐसा क्यों करते हो, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो और दूसरों का भी मन वो करते हो, तो उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो। आराम से अपना भी पॉजिटिव रहो, पढ़ो अच्छे से और दूसरों को भी पढ़ने दो। और जैसे कि आप पता बिना पढ़े, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है, या फिर जो इंसान मतलब पढ़ लिया है बाद में उससे बिना पढ़े नहीं रह जाता। मान लो हम इतना पढ़े, इतनी मुश्किल से, इतने संघर्ष के बाद इतना पढ़े, और बीच में ही अब हम पढ़ाई अपनी छोड़ दें, तो उससे हमारा कोई बेनिफिट, वो तो माइनस में पहुंच जाएगा फिर, क्योंकि पढ़ा ना पढ़ा फिर बिना जॉब के तो बेकार रहेगा। यहाँ मैंने अपना बैग वो कर लिया था रेडी, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना था। और आज मैं लाइब्रेरी के लिए लेट हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो इस वजह से मैं आज लाइब्रेरी के लिए भी लेट हो गई। लेकिन मैं अब 9 बजे ही जाया करूँगी लाइब्रेरी, ज़्यादा जल्दी नहीं जाया करूँगी।
और ज़्यादा मतलब अपने अपने ऊपर भी ध्यान दूँगी थोड़ा, क्योंकि ऐसा रहता है ना हम पढ़ने पे और वो वैसे इतना बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती मैं। तो अब थोड़ा खाने पीने में भी थोड़ा सही से बोल लूँगी, क्योंकि हमें 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 सबसे ज़रूरी क्या है, पढ़ाई के साथ साथ हमारी हेल्थ का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छी है तो हमारा मन भी पढ़ाई में अच्छे से लगता है। और निगेटिविटी लोगों से, निगेटिविटी से बहुत दूर रहिए, क्योंकि निगेटिव लोग जो होते हैं ना वो हमें निगेटिव बातें ही बताते रहते हैं, तो हमारा मन भी ऐसे ही हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, निगेटिव लोग मेरे पास थे थोड़े दो चार। अब मैं उनकी बातें नहीं इग्नोर क्या करूँगी, क्योंकि जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब सभी की लग रही है, हमारी भी लगेगी। जब हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर लगेगी। जहाँ नहीं लग रही है हमारी मेहनत में कोई कमी है तभी तो बोल रहा है, वरना जब इतने सारे बच्चों की लग रही है तो हमारी भी ज़रूर लगेगी। और आप सब अच्छे से तैयारी करिए। और जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और पता क्या है, शुरू से ही अच्छे से तैयारी करो अपनी। और पता एग्ज़ाम का ऐसा होता है कि बार बार टाइम नहीं मिलता है, तो जोन सा भी एग्ज़ाम दे रहे अपना 100% दो उसमें, क्योंकि जब एक नंबर से पॉइंटों से रहते हैं बहुत दुख होता है। मुझे वीडियो में बहुत दुख हो रहा है, अभी मैं उसकी बात मतलब बोल नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है यार थोड़ा और पढ़ लेती तो 1-2 नंबर और आ जाता तो शायद हो ही जाता। इस वजह से जब ये ज़्यादा नंबर कम होते हैं ना तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब पॉइंटों में कम रहते हैं नंबर तो बहुत दुख होता है। तो अपना आप पे ही गुस्सा आता है यार थोड़ा और पढ़ लेते। और बाय, कल मिलेंगे।